नमस्कार। खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं कृषि समस्याओं के सटीक निवारण लेकर आपके द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस खास अंक में मैं डॉक्टर सुभाश्री साहू, वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग, एवं मैं डॉक्टर सीताराम बिश्नोई, वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग, पूसा संस्थान, न्यू दिल्ली। शुरू करते हैं आज का ये खास अंक, जिसमें हम कद्दू वर्गीय सब्जियों एवं प्याज के बीज उत्पादन की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे संस्थान के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मनुष्य को संतुलित आहार प्रदान करने में सब्जियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये न सिर्फ विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि पोषक तत्वों से भरपूर होती है, बल्कि किसानों के लिए आय का एक उत्तम स्रोत भी है। खरीफ में मुख्यतः किसान तोरई, कद्दू, करेला, खीरा, लौकी इत्यादि फसलों की खेती करते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में अच्छी उपज लेने हेतु विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, गर्मी के मौसम में अगर आप कद्दू वर्गीय सब्जियां अगर आप उगाते हैं तो इनकी मांग बाजार में काफी अधिक होती है, क्योंकि ये आमतौर पे पचने में काफी सुपाच्य होते हैं और इसमें 90% से अधिक इसमें जल की मात्रा होती है। इसके साथ साथ ये कई सारे विटामिन, खास करके विटामिन ए और विटामिन सी की इसमें भरपूर मात्रा होती है तथा अनेक प्रकार के खनिज लवणों से ये परिपूर्ण होता है। इसके साथ ही कुछ जो औषधीय गुण होते हैं, जैसे अगर हम करेले की बात करें तो उसमें चेरेंटीन होता है, अगर हम तरबूज की बात करें तो उसमें लाइकोपीन होता है, सिट्रुलिन होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। किसान भाइयों को सबसे अधिक फायदा ये होता है कि इन फसलों को लगाने के बाद वो सिर्फ 40 से 45 दिन के बाद इसकी तुराई प्रारंभ हो जाती है और उन्हें बाजार में बेच के लगातार कम से कम 2 महीने तक वो मुनाफा कमा सकते। अब मैं आज आपको बताऊंगा कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो अभी आप लगा सकते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों का, जिसमें कि हम खीरा, खरबूजा, करेला, लौकी, तोरी, चप्पन कद्दू और कद्दू, जो उत्तर भारतीय इलाकों में काफी प्रचलित है। इन फसलों की बिजाई हम खुले खेत में सामान्यतः तब करते हैं जब रात का तापमान 12 डिग्री से अधिक होता है, जिससे इसके अंकुरण में आसानी हो। इन्हें हम गर्मी के मौसम में भी लगा सकते हैं और कुछ फसलों को हम बरसात के मौसम में भी लगा सकते हैं। अभी जो गर्मी के मौसम में जो लगाने वाली फसलें हैं, इनकी कुछ प्रमुख प्रजातियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे खीरा है, खीरा में हमारे पूसा संस्थान की प्रजाति है पूसा उदय, पूसा बरखा और हाल ही में एक नई प्रजाति आई है पूसा लॉन्ग ग्रीन। इसके साथ कुछ संकर प्रजातियां आई हैं, जैसे आप जानते हैं गाइनोसियस लाइन होती है, उसके आधारित एक संकर खीरा आया है पूसा गाइनोसियस खीरा 18। गाइनोसियस यानी कि इसमें मादा फूल अधिक मात्रा में आते, इससे फसल का उत्पादन अच्छा होता है। जो किसान भाई अगर संरक्षित खेती में अगर खीरा लगाना चाहते हैं तो हमारे संस्थान की जो प्रजाति है पूसा पार्थेनोकार्पिक खीरा 6 अथवा पूसा पार्थेनोकार्पिक संकर खीरा 1, इनका प्रयोग कर सकते हैं। खरबूजे की अगर हम बात करें तो पूसा मधुरस हमारी काफी प्रचलित और पुरानी प्रजाति है, जिसका गूदा नारंगी रंग का होता है। अभी हाल में 2-3 और प्रजातियां आई हैं। पूसा मधुरिमा आप लगा सकते हैं। इसका जो आकार होता है ये नाशपाती के आकार का होता है और इसका ऊपर का जो गूदा होता है वो थोड़ा मोटा होता है, जिस कारण इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है, यानी बाजार में ये 3 से 4 दिन तक टिक सकता है और आपको अधिक कीमत मिलेगी। एक और प्रजाति आई है पूसा कजरी, ये गहरे भूरे रंग का होता है और उस पे धारीदार हरे रंग की धारियां होती हैं। और एक संकर प्रजाति आई है पूसा मस्कमेलन हाइब्रिड 2 या पूसा खरबूजा संकर 2, इनका आप चयन कर सकते। अगर हम करेले की बात करें तो इसमें हमारी काफी प्रजातियां हैं। जो नई प्रजातियां हैं उसमें पूसा आसुदी है, एक छोटा छोटा करेला होता है पूसा पूर्वी के नाम से है, और कुछ नई संकर प्रजातियां हैं पूसा संकर करेला 4 और पूसा संकर करेला 5। जो किसान भाई अगर नेट हाउस के अंदर करना चाहते हैं या पॉली हाउस में, वो पूसा रसदार उगा सकते हैं। इसी प्रकार कुछ जो एक विशेष प्रकार का खरबूजा होता है जिसको हम सरदा खरबूजा कहते हैं,
जो किसान भाई उसकी खेती अगर नेट हाउस के अंदर अगर करना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं पूसा सरदा, जिसका गूदा हरे रंग का होता है, और एक दूसरी प्रजाति आई है पूसा सुनहरी, जिसका गूदा जो होता है वो नारंगी रंग का होता है। लेकिन इन्हें हम अभी या तो नेट हाउस में लगा सकते हैं या फिर दोबारा इनकी ऑफ सीजन खेती आप फिर से कर सकते हैं, जो अगस्त से अक्टूबर महीने तक हम नेट हाउस या पॉली हाउस में कर सकते हैं। इसी प्रकार का हम लौकी की बात करें तो जो लंबी लौकी होती है उसमें हमारे संस्थान की प्रजाति पूसा नवीन काफी प्रचलित है। कुछ अन्य प्रजातियां भी हैं, पूसा समृद्धि है, पूसा शंकर हाइब्रिड 3 है, और एक प्रजाति होती है जो नाशपाती के आकार का होता है, पूसा संतुष्टि। इसकी विशेषता होती है कि थोड़ा अधिक तापमान पे भी इसमें फलन देता है, और जब तापमान कम होने लगता है उस समय में भी ये फलन देता है। इस प्रकार अगर आप तोरी लगाना चाहते हैं, चिकनी तोरी की हमारी एक प्रजाति है पूसा स्नेहा, और एक नई संकर प्रजाति आई है पूसा श्रेष्ठा। अगर हम धारीदार तोरी की बात करें तो उसमें हमारी प्रजाति है पूसा नूतन, और उसमें एक सतपुतिया होता है जो गुच्छे में फलता है, उसकी एक नई प्रजाति पूसा तृप्ति आई है। जो एक चप्पन कद्दू होता है उसमें हमारी ये गोल चप्पन कद्दू और चप्पन टिंडा के नाम से भी लोग उसको जानते हैं, उसमें एक प्रजाति पूसा पसंद है, और दूसरी जिसे हम बेबी पंपकिन कहते हैं पूसा श्रेयस, ये करीब 700-800 ग्राम का होता है, इसको भी आप लगा सकते हैं। और जो कद्दू है उसकी हमारी प्रजातियां हैं पूसा विश्वास है, पूसा विकास है, और पूसा शंकर हाइब्रिड 1 है। इनमें से किन्हीं भी प्रजाति का चयन करके आप सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, प्याज रबी मौसम की एक मुख्य सब्जी फसल है। जो किसान प्याज में बीज उत्पादन करते हैं उनको इसका सही तरीका अवश्य पता होना चाहिए। बीज से बीज और बल्ब से बीज विधियों से प्याज में बीज उत्पादन किया जाता है। इसकी विस्तृत तकनीकी जानकारी हेतु सुनवाते हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी को। आपको पता है कि प्याज 2 सीजनों में भारत में बहुतायत में लगाया जाता है, एक रबी और एक खरीफ। जो रबी का बीज उत्पादन है उसमें करीब 1.5 वर्ष लग जाता है, और जो खरीफ का बीज उत्पादन प्रक्रिया है उसमें करीब 1 वर्ष में बीज उत्पादन तक पहुंच जाते हैं। हमारी प्रजातियां हैं पूसा संस्थान की, पूसा रिद्धि, पूसा रेड, ये हमारी बहुप्रचलित प्रजातियां हैं और बहुतायत में इनका बहुत मांग है इनकी। हमें पहले नर्सरी डालनी पड़ती है, और नर्सरी डालने के लिए हमें उन्नत प्रजाति का बीज शुद्ध सोर्स से हम लेते हैं, और उस सोर्स की हम जांच कर लेते हैं कि कहीं बीज में अशुद्धता ना हो। उसके लिए हम जैसे पूसा संस्थान से बीज ले सकते हैं, और बीज के 4 प्रकार होते हैं। उसमें जो बीज उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो ब्रीडर सीड होता है या फाउंडेशन सीड होता है। 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। और उस समय हम क्या करते हैं, नर्सरी को थोड़ा ऊंचा बनाते हैं ताकि पानी न भरे, और मिट्टी को खूब भुरभुरा करके और हम बीज की बुआई करते हैं। और जब पौध 7-8 हफ्ते की तैयार हो जाती है तो उसको हम फिर उसमें से हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस समय नर्सरी को उसकी दूरी जो है हम कोशिश करते हैं कि 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की हो, और 15 सेंटीमीटर के करीब नाली की वो लाइन से लाइन की दूरी हो। करीब इसका ट्रांसप्लांटिंग हमने जनवरी उसमें किया था, और देखिए इसका विकास ठीक हो रहा है। अभी इसका विकास जब कंदों का उचित साइज होगा बीज के लिए, वो करीब करीब इतना हो जाएगा, जिसका वजन लगभग बीज के समय 60 ग्राम प्रति बल्ब होगा, और उसका करीब लगभग 25 कुंटल बीज 1 हेक्टेयर में लगता है। जैसा अभी आपने वहाँ देखा था, तो इस प्रकार जब कंदों का विकास हो जाता है तो हम उसमें से जब उस कंदों को स्टोरेज कर लेते हैं, जिस समय इसकी खुदाई करते हैं उस समय हम ध्यान देते हैं कि जो कंदों का चयन करें वो 2 मुँहे के कंद ना हो, और कंद बिल्कुल एक बढ़िया आकार में हो, और उनका एक ही तना हो। ये नहीं कि तने विभाजित है, और पतले तने का चयन करते हैं, और उसको खूब सुखा लेते हैं, छाया में सुखाते हैं, धूप में नहीं सुखाते हैं, और उसके बाद उसको रख लेते हैं और हवादार कमरे में रखते हैं, जिससे कि 15-15 दिन में छटाई करते रहते हैं, जिससे कि उसमें गलन और सड़न ना हो। और उन कंदों को चयन करके वैरायटी के अनुरूप जो प्रजाति बो रहे हो, जिसका बीज उत्पादन कर रहे हो, उस वैरायटी के लक्षण ज्ञात होते हैं, और उन्हीं के अनुरूप हम उनका कंदों का सिलेक्शन करके, और वो 25 कुंटल के कंद के जो होते हैं वो 1 हेक्टेयर के बीज उत्पादन के लिए पर्याप्त होते हैं। आप यहाँ देख रहे हो, हमने पौधे से पौधे की दूरी, ये रिद्धि प्रजाति है, और पौधे से पौधे की दूरी हमने करीब
60 सेंटीमीटर रखी है और एक फसल से बोई गई जो जिसका बीज उत्पादन कर रहे हैं उसके आसपास करीब करीब जैसे प्याज में 500 मीटर के दायरे में फसल नहीं होनी चाहिए दूसरी प्याज की। जो नालियों में हमने लगा रखा है, ऊपर रेज बेड पे नालियाँ बगल में चल रही हैं, तो जिससे हल्का सा पानी मिलता है। लगाने से पूर्व अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद तकरीबन 25 से 50 उनके आसपास में खूब बढ़िया ढंग से मिला देते हैं। तो जब इसको इस गुच्छे को देखेंगे तो इसमें हल्के से काले काले दाने दिखाई देंगे, तो वो स्टेज लगभग उसके 10-12 दिन के अंदर वो स्टेज आ जाती है और हम इसकी तुलाई कर लेते हैं और तुलाई करने के बाद इससे बीज हम निकाल लेते हैं। तो इसको भंडारण करते समय 5 से 6% नमी रहे, तो जो टेम्परेचर हो कमरे का उसका 18 से 20 से ज़्यादा ना हो और आर्द्रता जो हो वो 30 से 40% से ज़्यादा ना हो। इस तरीके से जब हम इस फसल को लगाते हैं तो अत्यधिक बीजोत्पादन होता है। करीब करीब 1 हेक्टेयर में 8 से 10 कुंटल बीज आपको आसानी से मिल जाए। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। बरेली से प्रताप सिंह जी सैनी ने लहसुन के पत्तों को पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपके फसल में स्टेम फाइलम का प्रकोप दिखाई दे रहा है। इसके समाधान हेतु नेटिवो या टिल्ट की 300 से 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। अमेठी से महेश जायसवाल जी ने टमाटर के पत्तों में काले धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में लीफ ब्लाइट रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु रिडोमिल गोल्ड की 300 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। वीरेंद्र जी ने करेले के पत्ते को पीले पड़कर मुड़ने की समस्या बताई। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप दिखाई दे रहा है। इसके समाधान हेतु कॉन्फिडोर की 100 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें तथा इसके 7 दिन बाद रिडोमिल की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। राजस्थान से दिलकुश मीणा एवं अन्य किसानों ने बैंगन की डाली सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फ्यूजेरियम विल्ट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कार्बेंडाजिम एवं मैनकोजेब की 600 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए पूर्वानुमान के अनुसार 23 और 24 मार्च को बिहार में, 23 से 26 मार्च के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 23 और 24 मार्च को पंजाब हरियाणा में, 24 मार्च को उत्तर राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। 23 और 24 मार्च को जम्मू कश्मीर लद्दाख में, 23 से 28 मार्च के दौरान अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड में, 26 से 28 मार्च के दौरान हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों बहनों दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का ये अंक भी पिछले अंकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी ज़रूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पे नई जानकारी लेके हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।